डोडा जिले के धड़काई गांव, जिसे साइलेंट विलेज कहा जाता है, से एक खुश खबर सामने आई है, जहां से 80 से अधिक ग्रामीण जन्म से ही सुनने और बोलने में असमर्थ थे। अब एक विशेष पहल के तहत कुछ बच्चों की कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी सफल रही है, जिससे वे पहली बार आवाज़ें सुन पा रहे हैं और बोलना शुरू कर रहे हैं। पूर्व बीडीसी चेयरमैन चौधरी हनीफ और प्रशासन के सहयोग से आयोजित इस अभियान ने बच्चों को नई जिंदगी दी है। चौधरी हनीफ ने बताया कि इस महंगी सर्जरी का खर्च एनजीओ की मदद से उठाया गया है और देश भर के ज़रूरतमंदों को मुफ्त इलाज में मदद का भरोसा दिया है। शाह मोहम्मद साहब, बताइए, आपके बच्चे जो हैं डीफ एंड म्यूट थे, पहले ना ये सुन सकते थे और ना ही ये बोल सकते थे, लेकिन आज सुनने में आया कि ये लोग सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। इनकी सर्जरी हुई है, जिसको पूरे इलाके के अंदर जो है एक बड़ी कामयाबी माना जाता है। तो बताइए, कहाँ से प्रोसेस शुरू हुआ, कितना खर्चा हुआ और किन किन लोगों ने आपकी इमदाद की? शुक्रिया अकरम साहब। ये प्रोसेस सबसे पहले तो हमारे बीडीसी चेयरमैन चौधरी हनीफ साहब जो है उन्होंने शुरू किया था। पिछली बार हम 2025 में जब हम यहाँ से राजस्थान गए थे, इधर आए थे राजस्थान से, अपने लोकेश कवाड़िया और राजकुमार गोस्वामी जो है वो इधर आए थे। उन्होंने इन बच्चों को इधर आके देखा, तो फिर हमें वहाँ पे बुलाया राजस्थान में। जब हम यहाँ से राजस्थान गए, वहाँ पे हम लगभग 10 दिन रहे, तो उधर हमने देखा पूरे हिंदुस्तान के डिफरेंट ये जो बच्चे थे वो आए हुए थे। तो फिर उधर एक बच्चा हमने देखा कि उसकी वो जो कोकलर प्लांट है वो हुआ था, वो बात भी कर रहा था और सुन भी रहा था अच्छे तरीके से। फिर हमने राजकुमार गोस्वामी जी जो है उन्होंने मतलब इस प्रोसेस को शुरू किया। तो बाद में हमारे चेयरमैन बीडीसी हनीफ साहब जो है, इन्होंने तो फिर डोडा डीसी जो हरविंदर साहब हैं, उन्होंने मतलब बहुत कोशिश की, बहुत हेल्प की इसमें हमारी। उसके बाद डॉक्टर नवनीत गुप्ता जो है जम्मू में, इनके जो टेस्ट कानून के मतलब CT स्कैन, MRI जो कुछ भी किया उन्होंने किया फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमारे एडवोकेट चौधरी साहब जो है जम्मू वाले, उसने हमें वहाँ पे गुजर ट्रस्ट में रहने का, खाना पीना, गाड़ी किराया सब कुछ मतलब फ्री में। फिर हमें जब इनके टेस्ट हो गए तो फिर हमें वहाँ से अमृतसर श्री गुरु रामदास हॉस्पिटल जो है वहाँ पे भेजा। फिर इनकी सर्जरी वहाँ डॉक्टर जसकरण सिंह जो है उन्होंने इनकी सर्जरी की बहुत अच्छे तरीके से। अब अभी तो मतलब ये बोलते तो नहीं है, लेकिन ये जैसे हम कोई आवाज़ देंगे, जैसे सीटी वगैरह बजाएंगे तो ये मतलब सुन लेते हैं अच्छे तरीके से। थोड़ा अभी तो इनका स्विच ऑन किया, 10 दिन भी नहीं हुए जो इनकी ये। डॉक्टर का क्या कहना है कि कितनी देर के बाद जो है ये सुन और बोल सकते हैं? सिर्फ सुन ही सकते हैं या बोल भी सकते हैं? नहीं, डॉक्टर का कहना है कि मतलब सुनने में भी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, आस्ता आस्ता ही सुनेंगे तो बोलेंगे पूरा, मतलब डॉक्टर के यकीन दानिए कि बोलेंगे और सुनेंगे। इलाके के अंदर एक खौफ था और सच भी था, क्योंकि 1930 से पहले ही एक केस आया था और कोई इलाज ना हुआ। उसी तरीके से डीफ एंड म्यूट लोग जो थे वो उसी तरीके से अपना बचपन, जवानी और उसके बाद जो है उनकी डेथ हो गई। तो कभी इस तरीके का नहीं हो। तो जब आपके घर में हुआ तो यकीनन आपको भी एक मायूसी हुई होगी, लेकिन सर्जरी के बाद कितनी खुशी हुई आपको एज ए पेरेंट्स, बताइए। सर्जरी के बाद हमें तो बहुत खुशी है कि हमारा बच्चा मतलब आप सुन रहा है, इस बात की खुशी है। लेकिन अब हमें यकीन हो गया कि जैसे सुन रहा है तो ये बात भी करेगा, हमें पूरी उम्मीद है। क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि ये जो है ये कोकलर प्लांट है, आपको पता नहीं, लेकिन ये पूरी वर्ल्ड में इसको आए हुए 35 साल हो गए हैं, लगभग 35 साल। तो हमारे पास बहुत ऐसे केस हैं, बहुत बच्चे मतलब जिनका हमने ये कोकलर प्लांट किया। तो हमें पूरी उम्मीद है। और राजकुमार गोस्वामी जी हैं, एडवोकेट साहब हमें जी हैं, हमारे बीडीसी चेयरमैन चौधरी हनीफ साहब जो है, इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। फ्री ऑफ कॉस्ट में ये ऑपरेशन करवाया। वैसे 10-12 लाख रुपए का खर्च होता है, एक बच्चे का करवाया 12 लाख 13 लाख रुपये का खर्च हुआ था, लेकिन हमने कुछ नहीं दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत हेल्प की हमारे इन लोगों ने। तो अब हमें उम्मीद है कि शाह मोहम्मद साहब, आपको रोकना चाहूँगा, देश भर में और भी बहुत सारे इस किस्म के लोग जो हैं वो पाए जाते हैं। ढड़काई सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन पूरे देश की मैं बात करूँ तो हर इलाके से 1-2 लोग ऐसे भी। इसकी सर्जरी के बारे में जानना चाहूँगा कि ये जो है एज की कैटेगरी है या जब मर्जी जब आप जाओ तो आपकी सर्जरी हो सकती है? देखो, ये जो सर्जरी है तो डॉक्टर का कहना है कि 5 साल से नीचे का जो बच्चा है, नीचे वाला 3 साल का है, 4 का है, 2.5 का, 2 साल का है, उनको मतलब सर्जरी के बाद ये बहुत जल्दी सुनेंगे और बात भी करेंगे। क्योंकि जो बड़ा है तो उसके साथ ज़्यादा मेहनत होती है, मतलब 5 साल से ऊपर है जो, लेकिन सही जो है वो 5 साल से नीचे जितने भी बच्चे हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर गाँव में हमारे गांव में जो भी है 5 साल से नीचे है तो करवाइए ऑपरेशन, ये मतलब ट्रीटमेंट करवाइए, कुछ ज़्यादा कोई खतरा नहीं है। पहले तो हम भी सोचते थे पता नहीं क्या होगा, बच्चे को क्या हो जाएगा, लेकिन जब हमने ऑपरेशन के बाद हमें यकीन मिला कि नहीं कुछ नहीं है, वैसा बड़ा मसला कुछ नहीं है, करवाइए। मेरा
उन पेरेंट्स से यही कहना है कि जिनके बच्चे 5 साल से नीचे हैं तो करवाओ ऑपरेशन, ताकि ये भी एक नॉर्मल बच्चों की तरह मतलब अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। जनाब आप बताइए कितनी खुशी हो रही है इस वक्त? बच्चे खेल रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं एक नॉर्मल बच्चे की तरह जो है इस वक्त एक सर्जरी के बाद ये मौका आपको देखने का मिला, क्या कहना चाहोगे? बड़ी खुशी की बात है जी, ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे गांव में बहुत सारे डीफ एंड म्यूट बच्चे हैं, लेकिन पहली बार हमने कोई बच्चा, ये जो मेरे गोद में बैठा हुआ बच्चा है, ये जो है ये बात भी करता है और सुनता भी है। पहले इसकी सर्जरी जो है वो इनके वालिद साहब ने जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते हैं उन्होंने अपने खर्चे पे करवाई, जिसका अप्रॉक्सीमेटली 12 या 13 लाख रुपया खर्च हुआ। लेकिन उसके बाद जब इनका सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद हम शुक्रिया अदा करेंगे हमारे बीडीसी चेयरमैन मोहम्मद हनीफ साहब का। उन्होंने कोशिश की वो आगे लोगों से मिले और उनसे मिल के ये जो है इस प्रोग्राम को कंटिन्यू जारी रखा। और डीसी हरमंदर सर का हम बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया। और जितने भी लोग इस कोऑपरेट में शामिल हुए तो उन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और ये बच्चे जो है आज हमारे सामने जो जिनका खर्चा बिल्कुल कुछ ना होने के बराबर हुआ, और इन 2 बच्चों की जो है नई सर्जरी हुई है। और इंशाल्लाह ये बातें तो अभी सुन रहे हैं लेकिन अभी बातें नहीं कर रहे हैं। जो मेरी गोद में बच्चा बैठा है ये बातें करता भी है और सुनता भी है। क्या वही सेम मशीन जो है इनमें भी फिट की गई और वो भी इसमें क्या लगता है? हाँ सेम है, फिर हाँ सेम मशीन इनमें फिट की गई है। ये बच्चा जो है इसमें आप इसे बुला भी सकते हैं, ये बातें भी करता है, आगे पीछे देखता है, हर काम करता है। इसी को देख के सारे लोग इंस्पायर हुए। और आज हमारी लोगों से भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जिसका भी बच्चा डीफ एंड म्यूट है वो 5 साल से छोटा जो है तो वो ऑपरेशन करवाए। और गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है बेनिफिट है उससे आप बेनिफिट उठाए। हम यहाँ पर जितने भी लोगों ने कोऑपरेट किया शुक्रिया अदा कर दें, खास करके चौधरी मोहम्मद हनीफ साहब का, जिन्होंने डोर स्टेप से इस काम को उठाया और पाए तक मील तक पहुँचाया। शुक्रिया सर। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हज़ारों बच्चों को एसएससी, जेकेएसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।